फिल्म का स्टार्ट पैसिफिक ओशन में होता है, जहां एक बहुत बड़ा तूफान एक बड़ी कंपनी के शिपमेंट को पास वाली आइलैंड की तरफ डाइवर्ट कर देता है। जब स्टॉर्म खत्म होता है, कुछ जानवर देखते हैं कि स्टॉर्म उनके आइलैंड पर अजीब कंटेनर्स ले आया है। जानवर उन कंटेनर्स को चेक करते हैं और जब फैमिली का सबसे छोटा जानवर एक बॉक्स पर चढ़ जाता है, वह अचानक से एक रोबोट को एक्टिवेट कर देता है। जानवर डर कर रोबोट से दूर चले जाते हैं। जब वो कंटेनर से बाहर निकलता है, रोबोट अपना इंट्रोडक्शन करवाता है एज अ यूनिवर्सल डायनामिक्स रोबोट। वो अपना नाम रोजम 7134 बताता है, लेकिन अपने आप को रोज कहने को कहती है। वो जानवर से कहती है कि वो कोई भी कमांड फॉलो कर सकती है, मगर जानवर जो उसकी बात नहीं समझते वहां से चले जाते हैं। इसी बीच एक और बहुत बड़ी लहर आती है जो इस मूवमेंट को तोड़ देती है। रोबोट माउंटेन चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार नीचे गिरती है। वो देखती है कि क्रैब कैसे माउंटेन चढ़ रहा है और उसकी मूवमेंट कॉपी करके वो भी सक्सेसफुली माउंटेन चढ़ लेती है। रोज क्रैब को पकड़कर स्कैन करती है ताकि देखे कि क्या वो उसका ओनर है या उसे हेल्प चाहिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रोज को फील होता है कि वो अकेली है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो जंगल के दूसरे जानवरों के साथ दोस्ती करेगी ताकि अपने ओनर को ढूंढ सके। रोज उनकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जानवर उसकी मदद को रिजेक्ट करते हैं और उसे दूर धकेल देते हैं। रोज की सारी कोशिशें उनसे दोस्ती करने की नाकाम रहती हैं और जानवर उसकी लाइफ को मुश्किल बनाते रहते हैं। डिप्रेस्ड होकर रोज डिसाइड करती है कि वो लर्निंग मोड में चली जाए ताकि वो जानवरों की लैंग्वेज समझ सके। वो कुछ दिन तक बिल्कुल स्टिल बैठी रहती है जब तक वो सारी जानवरों की लैंग्वेज सक्सेसफुली डाउनलोड नहीं कर लेती। लर्निंग मोड के बाद रोज अब जानवरों की लैंग्वेज समझ सकती है। एक जानवर उससे पूछता है कि क्या वो उन्हें मारने के लिए आई है। रोज अपना मिशन उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जानवर उस पर यकीन नहीं करते और सब पैनिक करते हुए वहां से भाग जाते हैं। रोज डिसाइड करती है कि वो अपनी ट्रांसमिटिंग एंटीना एक्टिवेट करेगी ताकि अपनी कंपनी को सिग्नल भेज सके, लेकिन एक स्टॉर्म में उसका एंटीना टूट जाता है और एक बहुत बड़ा क्रैश होता है। जब रोज अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करती है, वो देखती है कि कुछ रैकून्स उसका कंपोनेंट्स चुरा रहे हैं। रोज उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर अटैक करते हैं। एक रैकून उसका एंटीना लेकर भाग जाता है और रोज उसका पीछा करती है, लेकिन फिर रोज एक बालू के घर में चली जाती है। रोज अपना एंटीना तो वापस ले लेती है, लेकिन इसके बदले में उसको एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है जब जंगली बालू उसका पीछा करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। रोज मुश्किल से अपनी जान बचा लेती है, लेकिन फिर एक हंस के जाले में गिर जाती है, जिससे हंस के अंडे तबाह हो जाते हैं सिवाय एक के। रोज उस आखिरी अंडे की हिफाजत की कोशिश करती है, लेकिन एक चालाक लोमड़ी अंडे को छीनकर भाग जाती है। रोज उसके पीछे जाती है और लंबे चेस के बाद वो अंडे को वापस ले लेती है। लोमड़ी का आमना सामना एक सहाय वाले जानवर पोर्क्यूपाइन से होता है, लेकिन रोज उसे बचा लेती है। इसी दौरान वो अंडे से एक छोटा हंस का बच्चा निकल आता है। छोटा हंस का बच्चा रोज को अपनी मदर समझ लेता है। हालांकि रोज को लगता है कि उसका मिशन अब खत्म हो गया है, लेकिन हंस का बच्चा बार बार रोज के पास लौट आता है। उस वक्त रोज एक पोसम मदर को देखती है जो अपने बच्चों के साथ होती है, इसलिए वह हंस के बच्चे को उनमें रख देता है। लेकिन जल्द ही पोसम मदर देख लेती है और हंस के बच्चे को रोज को वापस कर देती है। पहले पोसम मदर डर के मारे डेड होने का बहाना करती है, लेकिन जब वो समझती है कि रोबोट का उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं, वह हंस के बच्चे को रोज को वापस कर देती है। रोज हंस के बच्चे को लेने से इनकार करती है और कहती है कि उसका पीछा कर रहा है। पोसम मदर उसे बताती है कि अब वो ऑफिशियली मदर बन चुकी है और उसे हंस के बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन रोज इनकार करती है कि उसका पहला फर्ज अपनी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरर के पास जाना है। पोसम मदर रोज को हंस के बच्चे का ख्याल रखने का टास्क देती है। मदर बनने का कोई आइडिया ना होने के बावजूद रोज को बताया जाता है कि हंस के बच्चे को सर्दी आने से पहले तैरना और उड़ना सीखना होगा। रोज अपना पैरेटिंग का काम शुरू करती है, जिसमें उसका टारगेट होता है हंस के बच्चे को खिलाना, तैरना सिखाना और फिर उड़ाना। लेकिन रोज बहुत बुरी मदर साबित होती है क्योंकि उसे इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और उसकी हर कोशिशें नाकाम होती हैं। इसी दौरान वो चिराग लोमड़ी जो पहले हंस के बच्चे को खाना चाहती थी, रोज की मदद करने का फैसला करती है। पहले रोज उस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि लोमड़ी पहले हंस की जान लेने के लिए कोशिश कर चुकी थी, लेकिन लोमड़ी वादा करती है कि अब उसने अपनी आदतें बदल ली हैं और वो सिर्फ मदद करना चाहती है। लोमड़ी रोज को शिकार के लिए ले जाती है ताकि वो हंस के बच्चे को खिलाने के लिए कुछ खाना ढूंढ सके, लेकिन दिन के आखिर में पता चलता है कि लोमड़ी सिर्फ अपना पेट भरने की कोशिश कर रही थी और रोबोट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। हंस का बच्चा गोसलिंग उन चीजों को नहीं खाता जो लोमड़ी ने सुजेस्ट की थी। जब रोज शिकायत करती है कि ये काम नहीं कर रहा, तो लोमड़ी फौरन अर्थ वॉर्म्स निकाल कर देती है ताकि गोसलिंग को खिला सके। दरअसल लोमड़ी को सब पता था, लेकिन वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए रोबोट का इस्तेमाल कर रही थी।
पहला मिशन खत्म होने के बाद रोज अगले टारगेट पर चली जाती है, जो कि गोसलिंग को तैरना सिखाना है। लोमड़ी रोज को एडवाइस देती है कि पहले हमें ये इंश्योर करना होगा कि गोसलिंग को जंगली जानवरों से महफूज रखा जाए। इसलिए दोनों मिलकर एक शेल्टर बनाते हैं जहां वो सब रह सके। उस रात रोज गोसलिंग को नंबर्स के नाम से बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन लोमड़ी उसे एडवाइस देती है कि गोसलिंग का कोई अच्छा नाम रखा जाए ताकि ज्यादा अटैचमेंट फील हो। रोज गोसलिंग का नाम ब्रीडबिल रखती है क्योंकि उसकी आंखें चमक रही होती हैं। ब्रीडबिल को नींद नहीं आती तो लोमड़ी रोज को कहती है कि हंस के बच्चे को बेड टाइम स्टोरी सुनाए। जब रोबोट कोई कहानी नहीं बना पाती, वो अपनी मदर के बारे में एक फिक्शनल कहानी सुनाती है जो खुशी और जज्बात से भरी होती है ताकि ब्रीडबिल काम हो जाए और आखिर में सो जाए। कुछ वक्त गुजरता है और ब्रीडबिल एक हंस बन जाता है और रोज उसे तैरना सिखा रही होती है। लोमड़ी को लगता है कि अब ब्रीडबिल की उम्र हो गई है कि वो अपने चैलेंजेस खुद कंप्लीट करे, इसलिए वो ब्रीडबिल को दरिया में धकेल देती है ताकि वो अपनी स्विमिंग इंप्रूव करे और अपने डर को छोड़े। तैरने की एक्सरसाइज के दौरान रोज को डर होता है कि कहीं ब्रीडबिल डूब ना जाए, इसलिए वो अपने रोबोट का एक पार्ट भेजती है ताकि ब्रीडबिल को देख सके और उसे गाइड कर सके। ब्रीडबिल को दरिया में दूसरे हंस मिलते हैं, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते हैं उसकी ऑकवर्ड हरकतों और तैरने की कमी की वजह से। वो उसे कहते हैं कि वो एक मॉन्स्टर का बच्चा है और कभी उनमें से एक नहीं बन पाएगा। जब रोज को पता चलता है कि ये बुलिंग ब्रीडबिल की लाइफ के लिए खतरा बन रही है, रोज फौरन ब्रीडबिल की मदद करने आती है। जब दूसरे हंस उसे कहते हैं कि रोज ने उसके असल पेरेंट्स को मार दिया था और उसे रोबोट को अपनी मदर नहीं कहना चाहिए। ब्रीडबिल इस बात से बहुत उदास हो जाता है और गुस्से में रोज से दूर चला जाता है। उस दिन बाद में ब्रीडबिल असल में अपनी मदर के बारे में सच्चाई जानना चाहता है। रोज उसे बताती है कि सब कुछ एक एक्सीडेंट था और उसने ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि उसे लगा कि ये ब्रीडबिल के टारगेट्स पूरा करने में मदद नहीं करेगी। एक आर्गुमेंट के दौरान ब्रीडबिल रोज को डांटता है कि उसने इतनी अहम इंफॉर्मेशन छुपाई और वो मायूस होकर गुस्से में नेस्ट से निकल जाता है। उसे लगता है कि रोज उसकी असल मदर नहीं है और तैरना और उड़ना सीखने के उसके चांसेस अब खत्म हो गए हैं। वो अपने दिल में नाराजगी पैदा कर लेता है और उन सबसे दूर चला जाता है। इसी दौरान रोज को रोजिम रोबोट के रैकेट से एक और मॉड्यूल मिलता है। वो उसे एक्टिवेट करती है और एक मैसेज सुनाई देता है जो तफसील से बताता है कि रोज कहाँ से आई है, उसका मकसद क्या था और उसकी कम्युनिटी क्या थी। रोज ये मॉड्यूल एक्टिवेट करती है ताकि वो अपनी बढ़ती हुई जज्बाती फीलिंग्स का हल ढूंढ सके। वो कहती है कि वो अपने टास्क जज्बात के साथ पूरा करती है, रोबोट की तरह नहीं। मॉड्यूल को ये समझ नहीं आता और वो शक करता है कि एक अल्फा प्रोसेसर किस तरह प्रोग्राम्ड इमोशंस के अलावा कुछ महसूस कर सकता है। डियाग्नोस्टिक टेस्ट के बाद मॉड्यूल को पता चलता है कि रोज के प्रोग्राम्स ओवररन हो रहे हैं। वो रोज को डिटेक्टिव लेबल करता है और कहता है कि उसे वापस अपनी फैक्ट्री में लौटना चाहिए जहां वो बनी थी। मॉड्यूल उसे एक ट्रांसमीटर देता है जो उसके मैन्युफैक्चरर्स को कॉल करेगा। ये इमोशनल मूवमेंट में रोज अपने आप को शट डाउन कर लेती है। लोमड़ी रोज को अकेला बैठा देखती है और रोज उसे बताती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है और वो अपनी कम्युनिटी वापस जाने का फैसला करती है ताकि वो उसे ठीक कर सके। लोमड़ी उसे डिस्करेज करती है, याद दिलाती है कि अभी उनका काम बाकी है, लेकिन रोज को लगता है कि ब्रीडबिल को उनकी जरूरत नहीं है। लोमड़ी मिस्ट्री करती है कि ब्रीडबिल का टाइम खत्म हो रहा है क्योंकि सर्दी की माइग्रेशन करीब है। आखिरकार रोज मान जाती है और दोनों मिलकर ब्रीडबिल के पास जाते हैं। पहले तो ब्रीडबिल मना कर देता है कि वो उनसे ट्रेनिंग ले, कहते हुए कि उन्हें उड़ने का कोई आइडिया नहीं, लेकिन रोज उसे यकीन दिलाती है कि वो कभी अपना टास्क अधूरा नहीं छोड़ती और जब ब्रीडबिल सब कुछ सीख लेगा तो फिर वो दोनों अपने डायरेक्शंस पर चले जाएंगे। अगले कुछ दिन रोज ब्रीडबिल को उड़ने के लिए अपने जितने भी नॉलेज हैं सब सिखाती है, लेकिन फिर भी कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता। दूसरे हंस उसका मजाक उड़ाते हैं कहते हुए कि उसके पर छोटे हैं और इतने मजबूत नहीं कि वो ऊंचा उड़ सके। तब रोज एक नया टीचर लाती है जिसका नाम थंडरबोल्ट होता है। उसकी मोटिवेशन के साथ ब्रीडबिल फाइनली ऊंचा उड़ने और हवा में नेविगेट करने लगता है। जब ब्रीडबिल प्रैक्टिस कर रहा होता है तो लॉन्गनेक, जो कि हंस की माइग्रेशन का एक लीडर होता है, आता है और रोज को उसके काम के लिए कांग्रेचुलेशंस देता है। वो कहता है कि वो पहले से ही इनकी ट्रेनिंग देख रहा था। लॉन्गनेक रोज को इंकरेज करता है कि वो ट्रेनिंग जारी रखे क्योंकि हंस की माइग्रेशन एक हफ्ते में होगी। वो रोज को कहता है कि ब्रीडबिल को एंडोरेंस पर ज्यादा फोकस कराए क्योंकि उनका सफर काफी मुश्किल होगा। अगले कुछ दिन ब्रीडबिल बहुत मेहनत से ट्रेनिंग करता है ताकि वो माइग्रेशन के लिए तैयार हो सके। जब माइग्रेशन का दिन आता है ब्रीडबिल को लॉन्गनेक के पास ले जाया जाता है। लॉन्गनेक रोज का शुक्रिया अदा करता है उस सब के लिए जो उसने किया और वादा करता है कि वो ब्रीडबिल का ख्याल रखेगा। लॉन्गनेक ब्रीडबिल को बताता है कि रोज उसके लिए एक ब्लेसिंग है और उसे रोज का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक जज्बाती सीन में ब्रीडबिल रोज से मिलता है और अपनी जर्नी के लिए तैयार होता है। उसे रोज को छोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए वो पूछता है कि जब वो वापस आएगा
तो क्या रोज तब तक वहाँ होगी, लेकिन रोज को ये मुमकिन नहीं लगता। ब्रैड बिल आखिरकार रोज को छोड़ देता है, जबकि रोज अपनी जज्बात को दबाने की कोशिश करती है। रोज से बर्दाश्त नहीं होता और वो ब्रैड बिल के पीछे जाती है ताकि उसे आखिरी दफा देख सके। रोज को ये समझ नहीं आता कि कैसे उसने प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कर दिया और एक परिंदे से इतना लगाव हो गया। जब फोक्स उसके पास आता है तो दोनों अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश करते हैं और प्रेटेंड करते हैं कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा रहे हैं। सर्दी आती है और सब जानवर अपनी गुफ्त में पनाह ले लेते हैं। इस वक्त रोज अपना कम्युनिकेशन मॉड्यूल एक्टिवेट करती है और फौरन यूनिवर्सल डायनेमिक्स हेडक्वार्टर्स का सिग्नल आता है। रोज अपना कम्युनिकेशन मॉड्यूल शट ऑफ करने ही वाली होती है कि उसी वक्त ब्रैड बिल को रेग्रेट होता है कि उसने रोज से अपने आखिरी अल्फाज नहीं कह पाए। लॉन्ग नेक उसे तसल्ली देता है कि दिल भी अपनी कम्युनिकेशन करता है और उसके जज्बात शायद रोज तक पहुंच गए हों। इसी वक्त एक थंडरस्टॉर्म आता है और सब हंस अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक फ्यूचरिस्टिक ग्रीन हाउस में छुपने की कोशिश करते हैं। ब्रैड बिल वहां एक रोजम रोबोट देखता है और गलती से उसे रोज समझ लेता है, लेकिन फिर वो रोबोट्स परिंदों पर हमला करते हैं क्योंकि उन्हें पेस्ट समझते हैं। लॉन्ग नेक देखता है कि ब्रैड बिल का रोज के साथ लगाव उसे रोबोट से डरने नहीं देता, इसलिए उसे कहता है कि वो फ्लॉक को ग्रीन हाउस से दूर ले जाए। जब सब भागने की कोशिश करते हैं तो रोबोट्स उन पर लेजर फायर करते हैं, लेकिन लॉन्ग नेक अपनी जान सैक्रिफाइस करके फ्लॉक को बचा लेता है। सीन स्विच होता है रोज की तरफ, जो अपने शेल्टर में उठती है और फोक्स को पाती है। फोक्स उसे बताता है कि सर्दी बहुत शिद्दत से हो रही है और सब जानवर बर्फ के तूफान से बचने के लिए चुप रहे हैं। रोज को मालूम होता है कि जानवर खतरे में हैं, लेकिन फोक्स को कोई परवाह नहीं होती क्योंकि वह चाह रहा होता है कि अगले स्प्रिंग सीजन में जंगल पूरा उसका हो। रोज उसे मोटिवेट करती है कि सब ने कभी उसे पसंद नहीं किया और अब उसके पास मौका है कि वो हीरो बन सकता है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो सब जानवरों को रेस्क्यू करेंगे और उन्हें शेल्टर तक ले आएंगे। रोज समुंदर और जमीन दोनों किस्म के जानवरों को बचाने में कामयाब होती है, हालांकि वो खतरनाक भालू को भी बचाती है, मगर शिद्दत की बर्फानी तूफान की वजह से रोज की बैटरीज खत्म होने लगती हैं और वो बहुत कमजोर हो जाती है। इस हालात में शिकार और शिकारी लाइक प्रेडेटर्स और प्रे एक ही जगह मौजूद होते हैं और हर कोई लड़ने लगता है, जिससे एक चाउटिंग माहौल पैदा होता है। फोक्स गुस्से में आकर सबको चुप करने का हुक्म देता है, फिर वो एक जज्बाती तकरीर करता है, सबको याद दिलाता है कि अगर रोज ना होती तो वो सब ठंड से मर जाते। वो ये भी कहता है कि यही रिपोर्ट जिसे वो सब एक मॉन्स्टर कहते थे उन सब की जान बचा रही है। जानवर अपनी गलतियों का एहसास करते हैं और अपने बर्ताव पर शर्मिंदा होते हैं। रोज उस वक्त सबको दोस्ती और अमन की रिक्वेस्ट करती है, अपनी आखिरी रिक्वेस्ट के तौर पर। जब रोज अपने शटडाउन से पहले जानवरों को यह बताती है कि उन्हें अपनी प्रोग्रामिंग के मुताबिक नहीं जीना चाहिए, सब जानवर इस बात से एग्री होते हैं। बालू वादा करता है कि वह कम से कम सर्दियों के महीनों में अमन में रहेगा। कुछ महीने गुजर जाते हैं और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो रोज फिर से जागती है। दूर से देखते हुए वह देखती है कि हंस वापस आए हैं और सब ब्रैड बिल की तारीफ कर रहे हैं और इसे अपना हीरो मान रहे हैं। रोज इस बात से खुश होती है कि ब्रैड बिल ने आखिरकार अपना परिवार ढूंढ लिया है, इसलिए वो चुपके से वहां से निकलने का फैसला करती है। दूसरी तरफ फोक्स ब्रैड बिल के पास जाकर बताता है कि रोज उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन अब वो कहीं नहीं मिल रही। ब्रैड बिल बहुत चाहता है कि वो उससे बात करे। इस दौरान जब रोज अपनी फैक्ट्री वापस जाने का फैसला कर रही होती है तो एक यूनिवर्सल डायनेमिक्स का ड्रॉपशिप आता है। रोबोट वेंट्रा उतरता है और अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि रोज को तब से ढूंढा जा रहा था जब ट्रांसमीटर बीकन ने उन्हें सिग्नल दिया था। हेडक्वार्टर्स रोज को वापस लाना चाहता है ताकि उसके प्रोग्रामिंग में जो अनएक्सप्लेन्ड चेंजेस आए हैं उन्हें स्टडी किया जा सके। रोज शुरू में मजबूरन मान जाती है कि वो वेंट्रा के साथ चली जाएगी, लेकिन फोक्स फौरन आता है और कहता है कि ब्रैड बिल रोज से मिलना चाहता है और वो हर जगह उसे ढूंढ रहा था। रोज एक बहाना बनाती है और अपनी जान बचाने के लिए शिप से निकल जाती है। वेंट्रा को ये मंजूर नहीं होता, इसलिए वो रोज के पीछे रोबोट्स की फौज भेज देती है। वेंट्रा फायर पावर इस्तेमाल करके जंगल में आग लगा देती है और बालू मदद करता है ताकि फोक्स और रोज को किलर रोबोट से बचाया जा सके। सब जानवर इकट्ठा होते हैं और मिलकर रोबोट्स पर हमला करते हैं। जब रोबोट्स तबाह हो जाते हैं तो वेंट्रा अपने डिस्ट्रॉयर रोबोट्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देती है ताकि जानवरों का ध्यान हटा सके और एक बड़ा फॉरेस्ट फायर लग जाती है। इस दौरान वेंट्रा अपने ट्रैक्टर बीन से रोज को पकड़कर शिप में खींच लेती है। जानवर जब भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ब्रैड बिल अपने हंस को लीड करता है और शिप पर हमला करते हैं। वेंट्रा अपने लेजर का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो ब्रैड बिल को रोक नहीं पाती। ब्रैड बिल शिप में घुसकर रोज को ढूंढ लेता है जो बिल्कुल शट डाउन थी, मगर अचानक रोज फिर से एक्टिवेट हो जाती है। दोनों मिलकर वेंट्रा को तबाह कर देते हैं और शिप के ब्लास्ट होने से पहले उससे निकल आते हैं।
दूसरी तरफ सब जानवर मिलकर जंगल की आग बुझाने में कामयाब होते हैं। रोज देखकर समझ जाती है कि यूनिवर्सल डायनेमिक्स अब उसके पीछे और रोबोट्स भेजते रहेंगे, इसलिए वो अपनी और जानवरों की हिफाजत के लिए वो जंगल छोड़ने का फैसला करती है। सब जानवर उसे वादा करते हैं कि वो रोज के साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन रोज कहती है कि उसे कुछ चीजें फैक्ट्री में ठीक करनी है। जब रोज वहां से निकल जाती है तो सब जानवर एक हो जाते हैं और फोक्स एक जबरदस्त कहानी सुनाने वाला बन जाता है। कुछ वक्त बाद रोज ग्रीन हाउस में काम करते हुए दिखाई देती है। अपने मैन्युफैक्चरर्स के सामने वो एक बिल्कुल रोबोटिक एटीट्यूड में होती है, लेकिन जब ब्रेड बिल उससे मिलता है तो रोज अपनी इमोशनल साइड दिखाती है और दोनों एक जज्बाती लम्हे शेयर करते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।